एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेथड हमारे पास में लिमिट्स को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है उसके बारे में हम एक बात करेंगे आज। और अभी तक हमने 3 मेथड स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास में नंबर 1 है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, नंबर 3 है रेशनलाइजेशन मेथड। अब एक नया मेथड आता है लिमिट्स को इवेलुएट करने का। इस पार्ट में अगर अब आप देखें तो मैं अभी फिलहाल के लिए आप उस मेथड को अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि यार नीड क्या है एक नए मेथड को यहाँ पर लाने की। ठीक है, क्योंकि देखो नीड अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में आप कौन सा मेथड लगाओगे। क्योंकि इफ यू आर क्लियर विद द नीड कि यार इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड बनाए, इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड बनाए, तो आप आराम से उसको वहाँ पे लिमिट्स में इवेलुएट करने के लिए उसको यूज भी कर पाओगे। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक लिमिट लिख रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये मैंने एक यहाँ पे लिमिट लिखी, ठीक है, ये एक लिमिट है। ठीक है, इसके मिलती जुलती मैं एक और लिमिट यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसके नीचे लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। अब तुम कह रहे हो कि यार ये जो नीचे वाली मैंने लिमिट लिखी है ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना जानता हूँ, मैंने तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रखा है। तो बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तुम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, ऊपर से x प्लस a x माइनस a कैंसिल आउट कर दोगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो फिर यहाँ तो आंसर मिल गया। तो यार फिर नए मेथड की जरूरत क्या बताई मैंने, तो कोई मेथड की जरूरत नहीं बताई। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस वाले क्वेश्चन की जगह एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे सामने, फिर मुझे बताना कि इसमें फैक्टराइजेशन लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 10 माइनस a की पावर 10 अपॉन x माइनस a। अब मुझे बताओ क्या इसमें तुम लगा सकते हो फैक्टराइजेशन? तो तुम कहोगे यार जरूर लगा सकते हैं, x की पावर 10 माइनस a की पावर 10 का फॉर्मूला बता दो कैसे ये होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, a प्लस बी a माइनस बी। अगर मुझे कोई a की पावर 10 माइनस b की पावर 10 का फॉर्मूला बता दे तो मैं कर दूंगा इसको भी इवेलुएट। बस यही यहाँ पे सिनेरियो में तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। बिकॉज यू कांट रिमेंबर एवरी फॉर्मूला, लेट अस कंसीडर इस क्वेश्चन को कोई ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख दे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 20 माइनस a की पावर 20 अपॉन x माइनस a। अब भी ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो सकता है, बट इन केस यू हैव टू रिमेंबर कि x की पावर 20 माइनस a की पावर 20 का फॉर्मूला क्या होता है। कोई x की पावर 100 माइनस a की पावर 100 लिख दे, कोई x की पावर 1000 माइनस a की पावर 1000 लिख दे। सो इन दैट केस तुम्हारे पास में फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज यू कांट रिमेंबर एवरी फॉर्मूला एंड यू कांट जस्ट, आप याद नहीं कर सकते हर फॉर्मूले को। तो उसके लिए हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो तुम्हें ये लिमिट दिख रही है। ये लिमिट एक स्टैंडर्ड मेथड का हमारे पास में क्या करती है, काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस थ्योरम का प्रूफ क्या है एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी। सो यार सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले ये थ्योरम जो यूज होनी है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसको समझ लेते हैं और उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो ये थ्योरम हमसे कहती है कि इफ n बिलोंग्स टू q, q आपको पता है q क्या होता है हमारे पास में, q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, q हमारे पास में होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, तो अगर n हमारा q से बिलोंग कर रहा है तो ये वाली जो आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, वो आपकी इक्वल होगी n a n माइनस 1 के। ठीक है, अब इसका प्रूफ है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखो प्रूफ मैं इसलिए आपको चीज़ों का कराता हूँ बिकॉज इससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आती है कंसेप्ट में, और कहीं पे भी सॉल्व करते समय आपको ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। सो नाउ लेट्स सी इसका प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे। देखो मेरे पास में इसको मैं मान लेता हूँ लेट, इसको मैं कह देता हूँ लेट L इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू a
x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मैंने इस लिमिट को L मान लिया, ठीक है। सो इफ मान लो, सो इफ L एग्जिस्ट, देखो जब तक ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तब तक तुम इसे फाइंड कैसे कर लोगे, ये वाली लिमिट जब तक तुम्हारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तब तक तुम फाइंड कैसे कर लोगे। इसलिए मैंने कहा इफ L एग्जिस्ट, तो मेरे पास में जो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बताओ, ये तो तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो बराबर होती है अपने राइट हैंड लिमिट के। दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली राइट हैंड लिमिट। और आफ्टर ऑल यू कैन ऑल्सो राइट की अपने लेफ्ट हैंड लिमिट के भी बराबर होगी, पर हमारा काम केवल राइट हैंड लिमिट से ही बन जाएगा, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड लिमिट को भी लेके चल सकते हैं, वो भी आपका काम बना देगी, बट वी विल बी सॉल्विंग बाय राइट हैंड लिमिट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर। तो नाउ अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे हम करते ही हैं, ये तो आपको पता ही है, बहुत दिन से आप करते हुए आ रहे हैं। a प्लस h की पावर n माइनस आपके पास में a की पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स सी अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, देखो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, यू विल गेट h। आपको क्या मिल गया, यहाँ पर h मिल गया, ठीक। नाउ अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखो, मैंने क्या करा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से a की पावर n को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, a की पावर n, तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। बहुत ही बेसिक है यार, a की पावर n बाहर करोगे तो यही बन जाएगा आपके पास में, और तो कुछ यहाँ पे हमारे पास में बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब बाई बाइनोमियल थ्योरम, देखो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगेगी, थोड़ी सी बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़नी भी है, 11th में आपके एक चैप्टर भी है बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाई बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इस वाले को एक्सपेंड करते हैं जरा, 1 प्लस h अपॉन a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस h अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू, हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 प्लस n इंटू h अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस n सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। अगर आपको अभी बाइनोमियल थ्योरम याद नहीं है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे रूल समझकर एज अ देख लें कि यहाँ पर यही थ्योरम होती है, ठीक है। अभी इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, अब जरा इसको मैं अपने ऊपर वाली में लगा देता हूं, तो मेरे पास में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n। अब देखो इस पर्टिकुलर को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब रिप्लेस करने वाला हूँ, किससे, इस वाले टर्म से, जो हमने ये लिखा है इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो रिप्लेस कर देते हैं जरा, क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू h अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस n सो ऑन, ठीक है, आगे बढ़ गया, और माइनस 1, देखो कौन सा माइनस 1 आया, ये वाला माइनस 1 आया जो ऊपर ही था, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, h से, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ चला है, कोई हमने ऐसे तिकड़मबाजी इसके अंदर लगाई नहीं है, सारे वही प्रूफ हमने लगाए हैं जो आपको वेल प्रूवन है, जिससे आप हमें इतने दिन से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, अगर मैं एक काम देखूं इस पूरी टर्म में, तो देखो ये प्लस का 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक माइनस का 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो इसको मैंने प्लस 1 को माइनस 1 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आप देखो सारी टर्म्स में h है, तो यहाँ से तो h गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा n ओवर a। अगर मैं s से, इस वाले h से सबको डिवाइड कर दूं तो इससे h डिवाइड होगा, तो ये वाला h जो है वो इस वाले h से कैंसिल हो जाएगा।
फिर इस बार ये वाला h इसकी एक पावर को कैंसिल करेगा तो ये बन जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h अपॉन a स्क्वायर। अगली बार होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3h स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस n सो ऑन। अभी अपॉन वाला h खत्म हो गया क्योंकि डिवाइड कर दिया इससे। नाउ जस्ट यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो इस h इक्वल टू 0 को पूरी लिमिट में, तो देखो a की पावर n तो ऐसी रह जाएगा, ये वाला a की पावर n ऐसी रह गया, h यहाँ लगेगा 0, h यहाँ लगेगा 0 और बाकी सब में भी h होगा तो वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। सो यू विल गेट a की पावर n इंटू n अपॉन a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस n सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से आपको क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। जब 0 मिलेंगे तो यू कैन राइट a की पावर n इंटू n अपॉन a दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ ये पावर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो गई। देयरफॉर आप कह सकते हो कि हमने इस थ्योरम को यहाँ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अगर आप देखो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रूफ है। पहली लाइन ही आपको बहुत ही सिंपल है समझनी, कि वहां पे आपको पहले ही दिख रहा है कि अगर मेरी ये L लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये अपनी राइट हैंड लिमिट और अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। फिर तो हमने सिंपली हमारी राइट हैंड लिमिट को क्या करा है, मतलब उसको इवेल्युएट करा है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट को भी करते तब भी यही आंसर आता, ठीक है। बस बाइनोमियल थ्योरम से इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, फिर h से जब इसको डिवाइड कर दिया तो हमने देखा सारी टर्म्स में h आया, ठीक है, वहां 0 सब्स्टिट्यूट हो गया, लास्ट में एक ही टर्म बची जिससे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो आई होप आपको इस थ्योरम का प्रूफ क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जरा यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो तो ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 हमारे पास में, ठीक है, और ये एक लिमिट दे रखी है, ठीक। अब प्रॉब्लम वाली बात सबसे पहली जो बच्चा पूछेगा या आपके मन में भी आ रही होगी कि चलो हमने प्रूफ तो देख लिया थ्योरम का, बट एक बात बताओ, तुमने बताया है हमको कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक, ठीक, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक रेशनलाइजेशन मेथड होता है, और एक मेथड ये आ गया अलजेब्रिक लिमिट को हमारे पास में इवेल्युएट करने का। पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड लगेगा? तो देखो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ हर वीडियो में, चाहे वो वीडियो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की थी तब भी मैंने क्लियर करा है, चाहे वो फैक्टराइजेशन की थी तब भी मैंने क्लियर करा है, चाहे वो रेशनलाइजेशन की थी तब भी मैंने क्लियर करा है, कि कैसे ही देख के पहचाना जाए कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ भी बताऊंगा यार, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर तुम डायरेक्टली 2 इस लिमिट 2 यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में पुट कर देते हो तो यू विल गेट द फॉर्म ऑफ 0 ओवर 0 एंड 0 ओवर 0 इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिख गया? जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग सकता, ठीक है। लेट्स कम टू फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा? देखो अब एक बात कोई कह सकता है कि हाँ यार फैक्टराइजेशन में लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई अगर ज्यादा मतलब थोड़ा अगर आप अपना दिमाग चलाओ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 10 माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2। लिख सकते हो आप इस फैक्टर को। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है नहीं जिसकी आइडेंटिटी तुम्हें याद हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है नहीं जिसकी आइडेंटिटी तुम्हें याद हो। ये वो थोड़ी ना है कि a प्लस बी ए माइनस बी से तोड़ दोगे नीचे वाला फैक्टर का कैंसिल कर दोगे, नहीं, तुम्हें इस फैक्टर की x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 की आइडेंटिटी याद है? नहीं याद है, इसलिए यहाँ फैक्टराइजेशन लगाना लॉजिकल नहीं है। बिकॉज हाउ मेनी आइडेंटिटीज यू विल रिमेम्बर, एक हद है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या नहीं लगा सकता, फैक्टराइजेशन भी नहीं लगा सकता, ठीक है। बात रह गई फिर अब रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन को तो पहचानना बहुत ही सिंपल है कि जहां पे भी तुम्हें क्या नजर आ रहे हो, आपके न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में कोई भी इररेशनल फैक्टर नजर आ रहा हो वहां पर हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वहां पे रेशनलाइजेशन। पर यहाँ तो यार दोनों ही पॉलिनोमियल है, ये 10th डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रेशनलाइजेशन भी नहीं लग सकता, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि यार चलो ये तो नहीं लग सकते, क्या ये लिमिट ये वाली फॉर्म ले रही है, क्या ये वाली फॉर्म ले रही है? तो बिल्कुल ले रही है। देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं, लिमिट
x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2। देखो x की पावर n 10 हो गया, चलो यहाँ पर a की पावर n, दोनों में पावर सेम है, देखो यहाँ भी दोनों में पावर सेम है, अपॉन x माइनस a, x था यहाँ x है, a था यहाँ a है, यही तो फॉर्म है। और x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 2 वो कर रहा है, और a की वैल्यू भी 2 है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल है यहाँ पर, डेट इज एन ए। सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ से तुम्हें क्या मिल रही है, अगर मैं इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है, a की वैल्यू 2 मिल रही है। n a n माइनस 1, 10 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 2 की पावर 9, दैट इज योर आंसर, 10 इंटू 2 की पावर 9, दैट इज योर फाइनल आंसर। देखो ये इस तरीके जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट अगर तुम चाहो तो इसका यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो। 10 इंटू 2 की पावर 9 कितना हो गया मेरे पास, 512, दैट इज 5120। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन था इसलिए बता दिया कि कैसे पहचानोगे कि कोई सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है, केवल यही मेथड इसमें एप्लीकेबल है। बाकी देखो एक बात और, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं जिससे तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। मान लो लिमिट ये होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। देखो अब तुम क्या होगे यार, इसमें तो दो मेथड एप्लीकेबल हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है और ये इस वाले मेथड से भी हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू किसके होता है, n a n माइनस 1 की, ये इससे भी हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मोर देन वन मेथड, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको राइट मेथड लगाना है, राइट मेथड चुनना है। सो नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ज्यादा कुछ टिपिकली है नहीं, प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखो इसको, ठीक है, एक दो लिमिट दे रखी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें बहुत आते हैं, मैं बता देता हूं पहले ही तुम्हें। दो आपके पास में लिमिट दे रखी है, एक ये वाली लिमिट और एक ये वाली लिमिट, दोनों इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में इफ, ठीक है। आपको एक ही वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है, तो वो बहुत ही सिंपल है। पहले दोनों में ही आप देखो, दोनों में ही आपके पास में यही वाली आइडेंटिटी लग रही है जो अभी आपने पढ़ी है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी दोनों में क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, जरा लगा दो। तो पहली वाली में अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू क्या मिल रही है, x की पावर n यानी कि 3, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पर a ही है, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर देखूं तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4, और a की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की पावर n माइनस a है 1, ठीक है, जरा लगा दो। n a n माइनस 1, 3 इंटू a की पावर n माइनस 1 यानी कि 2, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू ए की पावर n माइनस 1 यानी कि a क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a क्यूब, किसी को भी एक साइड में ले जाओ तो 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से a स्क्वायर बाहर कर लो तो बन जाएगा 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें जरा, तो एक तो a की वैल्यू मिल जाएगी 0 हमारे पास में, और एक मिल जाएगी a की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को क्या कर लिया, हमारे पास में सॉल्व कर लिया। तो देखो यहां से आप लिखनी है आपने वैल्यू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यही वाला, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू तुम्हारे पास में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है। 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये एक ही आपकी वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। आई होप आपको इस क्वेश्चन इसका प्रूफ भी यहाँ पे समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, इसका बुक में दिया होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रूफ को हमने देख लिया और ये दो क्वेश्चन हमने देख लिए, जो सारे ही क्वेश्चन इसके इस तरीके से होने, प्लस मेन बात हमने ये देखी कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार मुझे कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।